आज से 6 साल पहले रिलीज हुई अवेंजर एंड गेम के टाइम पे किसी को ये अंदाजा तक नहीं होगा कि जिस टोनी स्टार्क को वो दुनिया बचाते हुए देख रहे हैं, खुद को सेक्रीफाइस करके थैनोस को मारते हुए देख रहे हैं, वही टोनी स्टार्क आगे चल के बनने वाला है इस सदी का सबसे बड़ा विलेन, डॉक्टर डूम। मेरी बातों में अभी शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप भी मान जाओगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% सच है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही प्रूफ देने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि अवेंजर्स डूम्सडे में आने वाला डॉक्टर डूम कोई नया कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है, बल्कि वही हमारा टोनी स्टार्क है। आइए समझते हैं टोनी स्टार्क से डॉक्टर डूम बनने की इस कहानी को आज की इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत होती है अवेंजर एंड गेम की लास्ट बैटल वाले सीन से, जहां थैनोस बैठा हुआ होता है और हमारे सुपर 3 उसे देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं ये बैगन वापस से आ गया। और इसी सीन के दौरान थैनोस एक ऐसी बात कहता है जो उस वक्त तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप उस लाइन को वापस सुनोगे तो वो लाइन कंप्लीटली सेंस बनाती है। Very much. थैनोस कहता है कि वो पूरे यूनिवर्स को मिटा देगा और शुरुआत से एक नया यूनिवर्स शुरू करेगा जिसमें हर कोई थैनोस की पूजा करेगा। पर ये कोई रैंडम लाइन बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अब अवेंजर्स सीक्रेट वॉर आ रही है और अब जाके ये लाइन कंप्लीटली सेंस बनाती है, क्योंकि यही सेम चीज करने की कोशिश तो डॉक्टर डूम ने भी करी थी सीक्रेट वॉर्स 2015 कॉमिक में, जहां मल्टीवर्स कोलैप्स करने के बाद सिर्फ इकलौता डॉक्टर डूम ही बचा था जिसने मल्टीवर्स कोलैप्स को सर्वाइव करा था। जिसके बाद उसने अलग अलग यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयड और बिखरे हुए पीसेस को एक साथ मिलाकर अपना खुद का एक यूनिवर्स बनाया था, एक डॉक्टर डूम का यूनिवर्स। एक ऐसा यूनिवर्स, एक ऐसी जगह जिसका नाम था बैटल वर्ल्ड, एक ऐसा यूनिवर्स जहां पे सारे इंसानों की मेमोरीज मिट चुकी थी। हीरोज को भी ये याद नहीं था कि वो कभी हीरोज हुआ करते थे। मल्टीवर्स कोलैप्स करा, एक नया यूनिवर्स वापस से बनाया गया, इंसानों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और पूरे वर्ल्ड को सिर्फ डॉक्टर डूम ही रूल करता था, जैसे वो उन सारे इंसानों का और पूरे यूनिवर्स का भगवान हो। और अगर अब हम वापस थैनोस की लाइन पर ध्यान देंगे तो एक ऐसा ब्रह्मांड, एक ऐसा यूनिवर्स जहां पे हर कोई भूल जाएगा, सबकी मेमोरीज मिट जाएंगी, ना ही उन्हें कोई पास्ट याद रहेगा और ना ही उनकी पास्ट की कोई गलतियां, और वो थैनोस की पूजा करेंगे। और यही सेम कॉन्सेप्ट तो सीक्रेट वॉर्स का भी है, लेकिन थैनोस उससे पहले ही ये सब कुछ कर पाता, उससे पहले ही बेचारा मर जाता है। लेकिन थैनोस का ये आइडिया उस वक्त उसके साथ नहीं मरा था, क्योंकि कोई और भी मौजूद था उस जगह पर जो थैनोस की ये सारी बातों को सुन रहा था, और अब उसे समझ में आ गया था कि उसे क्या करना है। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारा टोनी स्टार्क होता है। अगर आप देखोगे तो टोनी शुरुआत से ही पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हुआ आ रहा है, फिर वो चाहे अपनी सूट्स की मदद से हो, एआई की मदद से हो, या फिर अवेंजर्स की टीम बनाने की हेल्प हो। उसकी पूरी लाइफ का सिर्फ और सिर्फ एक मिशन रहा है, और वो है अर्थ को प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नल किसी भी थ्रेट से। और सिर्फ उसकी पूरी लाइफ का एक ही मोटो रहा है कि खतरे को रोकना, उससे पहले वो खतरा हम सबको खत्म कर दे। लेकिन हर बार ही टोनी स्टार्क सिर्फ फेल हुआ है, फिर चाहे अल्ट्रॉन हो, सोकोविया हो या सिविल वॉर हो, जो हर बार टोनी को सिर्फ इसी चीज का एहसास कराती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, ना ही टोनी, ना ही अवेंजर्स और ना ही ये रियलिटी। और इसीलिए जब थैनोस, जो टोनी की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है, वो टोनी के सामने कुछ ऐसी बातें कहता है कि वो रिबिल्ड करेगा पूरे यूनिवर्स को, तो शायद कहीं ना कहीं टोनी के मन में ये आइडिया आ गया हो, इसलिए नहीं कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करके सबके ऊपर अपना कंट्रोल कर सके, बल्कि एज अ फाइनल बैकअप प्लान। क्योंकि क्या होगा अगर यूनिवर्स के सारे पार्टिकल्स बिखर जाएंगे, फिर क्या ही बचेगा आखिरी में? तो उसी का फाइनल प्लान होगा अपना खुद का यूनिवर्स बनाना। लेकिन यहीं पर से तो चीजें खतरनाक होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो डॉक्टर डूम कॉमिक्स में स्टार्टिंग में इविल नहीं होता है, क्योंकि उसको पावर्स नहीं चाहिए थी। वो खतरा तब बन जाता है जब उसे लगता है कि सिर्फ वही एक ऐसा इकलौता इंसान है जो सबको बचा सकता है। उसके तरीके भले ही ब्रूटल थे, पर उसके इंटेंशन शुरुआत में कभी भी इतने खतरनाक नहीं थे और बुरे नहीं थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उसे सब कुछ कंट्रोल करने की ऐसी आदत लगती है कि वो किसी भी कीमत में अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहता था। और यहीं पर तो हमें टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम की थिंकिंग सेम दिखती है, क्योंकि टोनी को भी हमेशा से अपना कंट्रोल खोने का डर है। वो हर कोशिश करता है चीजों को अपने कंट्रोल में रखने की, और इसीलिए आगे चल के ये चीज और भी ज्यादा सेंस बनाती है कि जो इंसान जो हर छोटी छोटी चीजों को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहता है, जो पूरे वर्ल्ड में अपना सूट ऑफ आर्मर लगाना चाहता था, हो सकता है कि वो एक दिन पूरी रियलिटी में ऐसा करने की कोशिश करेगा। और यहीं पर जाकर मल्टीवर्स का दरवाजा खुलता है, एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ पर
एंड गेम के बाद टोनी स्टार्क सरवाइव कर गया हो और वो कुछ भी भूला ना हो, जिसके बाद वो इसी आइडिया के पीछे काम करना शुरू कर देता है। एक ऐसे यूनिवर्स को बनाने में लग जाता है जहाँ पे कोई भी खतरा टोनी की नॉलेज के बाहर से नहीं आएगा। एक ऐसा क्लियर वर्ल्ड जिसको टोनी ने बनाया हो, जिसपे टोनी की गवर्नमेंट चलती हो, उसको टोनी ही प्रोटेक्ट करता हो, उस पे रूल करता हो। एक ऐसा टोनी स्टार्क जिसके लिए सिर्फ साइंस टेक काफी नहीं हो, उसने मैजिक सीख लिया हो और टेक और मैजिक से जो बनेगा वो शायद अब टोनी स्टार्क नहीं रहेगा, वो होगा डॉक्टर डूम। और क्या हो अगर सीक्रेट वॉर्स में जो डॉक्टर डूम हमें देखने को मिले वो कोई और कैरेक्टर नहीं बल्कि टोनी स्टार्क का एक वेरिएंट हो जो किसी और यूनिवर्स में एंड गेम के बाद सरवाइव कर गया हो, जिसके बाद वो अपना खुद का यूनिवर्स बनाने के पीछे भाग रहा हो और शायद अपनी उस मतलबी दुनिया को बचाने की बजाय उसने उस पूरी दुनिया को रिप्लेस करने का सोच लिया हो। मैं पूरी दुनिया के लिए एक सुरक्षा कवच बनाना चाहता हूँ, लेकिन दुनिया बड़ी मतलबी है टोनी, मैंने इससे भी बुरी देखी है। चीजें और भी क्लियर हो जाती हैं जब हम इन्फिनिटी वॉर का ये सीन देखते हैं। अगर आप इस सीन पर ध्यान देंगे तो डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर की सारी पॉसिबिलिटीज देखता है। How many did you see? 14,605,000. How many did we win? 1. 14,605,000 पॉसिबिलिटीज में स्ट्रेंज कहता है कि वो सिर्फ एक बार ही जीते हैं, जिसके बाद एंड वाली ये फाइट चल रही होती है। टोनी स्ट्रेंज की तरफ देखता है और डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी की तरफ इशारा करता है कि यही वो एक पॉसिबिलिटी है, जिसके बाद टोनी स्नैप कर देता है और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है दुनिया को बचाने के लिए और थैनोस को मारने के लिए। पर क्या होगा अगर कुछ सालों बाद हमें ये पता चलेगा कि सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज नहीं थी जिसमें वो जीत सकते थे, बल्कि और भी कई सारी पॉसिबिलिटीज थी जिसमें अवेंजर्स थैनोस से जीत जाते हैं और टोनी भी सर्वाइव कर जाता है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज को इस बात का डर होता है कि अगर टोनी स्टार्क इस यूनिवर्स में सरवाइव कर जाता है तो वो आगे चलकर इस पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा और पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। और शायद इसीलिए उसने टोनी से झूठ बोला हो, जिससे थैनोस भी मर जाएगा और टोनी की डॉक्टर डूम बनने की पॉसिबिलिटी भी एंड हो जाएगी। क्योंकि एंड गेम से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ ऐसी चॉइसेस लेते हैं जो उस वक्त तो सेंस नहीं बनाती हैं, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप उन चीजों को वापस देखोगे तो बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती हैं। जैसे इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे स्ट्रेंज ने अपना टाइम स्टोन थैनोस को देके टोनी को बचाया था, जबकि स्ट्रेंज ने पहले ही कहा था कि अगर टाइम स्टोन देने की नौबत आई तो वो सब कुछ कुर्बान कर देगा लेकिन टाइम स्टोन कभी नहीं देगा। लेकिन तभी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देखने के बाद स्ट्रेंज का सारा नजरिया बदल जाता है, जिसके बाद किसी भी हालत में स्ट्रेंज टोनी को बचाता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। और एंड गेम की फाइट में जब डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आ जाता है तब भी वो कुछ खास ज्यादा फाइट नहीं करता, वो पूरी बैटल के दौरान सिर्फ टोनी स्टार्क को ही घूरता रहता है, जैसे उसे पता था कि टोनी का खुद को सेक्रीफाइस करना इस यूनिवर्स के लिए कितना जरूरी है। और जिसके बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टोनी का कोई ऐसा वेरिएंट होगा जो सर्वाइव के बाद डॉक्टर डूम बन गया हो, जो हमें आने वाली मूवी में देखने को मिलेगा। खैर तुम्हें क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में, और क्या तुम ये थ्योरी सच में थिएटर्स में देखना चाहोगे? अपना जो भी ओपिनियन हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को हाइप जरूर कर देना, थोड़ी रीच बढ़ जाएगी। बाकी स्क्रीन में तुमको एक वीडियो दिख रही होगी, मैं तुमको इसी वीडियो में मिलता हूँ, टैप करके आ जाओ।